मोदी जी का मैं आदर करती हूँ, करती रहूंगी। किन्नरों के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आपको पता है जल्दी से कोई हमें ये नहीं कहता कि आप बैठ जाइए। हमें भी उस माँ ने ही जन्म दिया है, तो हम लोगों में काफी बुजुर्ग भी होते हैं बाबू। ये किसने बोला कि किन्नर शराब पीते हैं? एक बार बताओ, हम भी तो आपको देखते हैं, आप हमारे भाई की नजर से हो, सामने वाली हमारी बहन की नजर से है। नमस्कार, मैं जासूस बाबा। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बसों में जो किन्नर समाज है उनके लिए बस फ्री सेवा कर दी है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे सोनिया जी है, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको कैसा लग रहा है, कि और भी इनकी क्या दिक्कत है, क्या मांगे हैं सरकार से। जी सोनिया जी बताइए। पहले मैं सबका आपको मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, आपके चैनल का नाम जासूस बाबा। और मैं सोनिया सीपी से सबको नमस्ते, राम राम। और मतलब कि केजरीवाल सर जी का मैं हार्दिक मतलब कि उनका आदर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किन्नरों के लिए बस में सेवा फ्री कर दी। उन्होंने इतना हम लोगों के लिए सोचा, ये उनका आभार है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारी पूरी हों। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं आपको एकदम से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इतना कहूँगी जैसे अब आप देखते हो मेट्रो चलती है, ठीक है। मेट्रो में आपने देखा है कि विकलांग के लिए लिखा होता है, महिलाओं के लिए लिखा होता है, बुजुर्गों के लिए लिखा होता है, लेकिन किन्नरों के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ था। मैं खुद मेट्रो में ट्रैवल्स करती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की दिक्कत होती है, क्योंकि अभी हाल में ही मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ है। तो कई बार मैं लंबे टाइम तक खड़ी रहती हूँ, क्योंकि कम से कम मुझे मेट्रो में 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो मैं खड़ी रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेट्रो में एक ये सुविधा भी हो कि हम ट्रांस के लिए भी 2 सीट ऑर्गेनाइज हो, लिखी हो। तो क्या होता है, मेट्रो में आप लोग को सीट नहीं दिया जाता है बैठने के लिए? जनरली से देखो, कोई भी क्या कहते हैं, अगर मान के चलो कोई मान के सपोज करो कि कहीं जगह नहीं मिली, हम किसी बुजुर्ग वाली सीट पे बैठ गए, तो जनरली कोई भी एजेड इंसान आएगा कि प्लीज़ आप उठ जाइए। किसी लेडीज़ वाली सीट पे बैठ गए तो कोई भी लेडीज़ आके बोलेगी दीदी आप उठ जाइए, मैं बैठूंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, क्योंकि कई बार आपको भी पता होगा कि आजकल मतलब मेट्रो में भी काफ़ी रश होने लगा है, काफ़ी भीड़ होने लगी है। तो हम लोगों में काफ़ी बुजुर्ग भी होते हैं बाबू, तो ऐसा है कि अगर 2 सीट हो तो हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्लीज़ ये सीट हमारी है, इस पर हम बैठ सकते हैं क्या? क्योंकि आपको पता है जल्दी से कोई हमें ये नहीं कहता कि आप बैठ जाइए, मैं खड़ा हूँ। तो मुझे तो ये चीज़ फील होती है, तो मैं इस चीज़ के लिए चाहूँगी। और मतलब कि अगर मतलब कि मेरी ये छोटी सी मतलब कहते हैं ना, मेरी एक इच्छा है ये। और बाकी है कि बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको ये बताऊँगी तो ना जाने सुबह से शाम हो जाएगी। अच्छा, बाकी है जैसे मेडिकल ये सब का फैसिलिटी भी आप लोग को देना चाहिए। हाँ, मेडिकल वगैरह की भी हमें फैसिलिटी चाहिए। मैं कह रही हूँ ना जासूस हंगामा जी, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोगों को चाहिए। बाकी उन्होंने इतना सोचा, हमारे प्रति अपना ध्यान बढ़ाया, तो मुझे अच्छा लगा। मैं उनसे कहूँगी हमारी ज़रूरतों की तरफ, हमारी चीज़ों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं, हमें भी उस माँ ने ही जन्म दिया है। लेकिन जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था अभी, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये बेकार की चीज़ें हैं, इन लोग को नहीं देना चाहिए, ये लोग दिन भर शराब के नशे में रहते हैं। उन लोग का मतलब नज़रिया जो किन्नर समाज है उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब था। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? क्यों, ये किसने बोला कि किन्नर शराब पीते हैं? एक बार बताओ, क्या वैसे शराब तो आम लोग भी पीते हैं। सुनो, मैं भी वही कहना चाहती थी, क्या ड्रिंक स्मोकिंग आम लोग नहीं करते हैं? मैंने अभी आपसे 1 सेकंड पहले ये बोला कि हम भी आपसे आपकी तरह ही हैं। हमें भी उस माँ ने 9 महीने रख के पैदा करा है, हम कोई आसमान से नहीं गिरे हैं सीधे। तो जिन्होंने भी ऐसा कहा उन्हें अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। और मतलब जो मोदी सरकार है वो उनसे कुछ मांग है कि हमारे लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मतलब मोदी जी का मैं आदर करती हूँ, करती रहूँगी और हमेशा करूँगी, क्योंकि वो हमारे देश के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं और आगे करेंगे, और जो कुछ किया है वो सब बहुत अच्छा करा है। मैं तो उससे बहुत खुश हूँ। क्या काम किया मोदी जी ने किन्नर समाज के लोगों के लिए? ये सब जरूरी नहीं है किन्नर समाज में, आपको बार बार एक ही बात कह रही हूँ, हम देश भी के लिए किया। हम भी आप में से ही हैं। अच्छा। आप मुझे वार्तालाप में मतलब उलझाओ मत। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, हमें आप अलग क्यों समझते हो? हम भी तो आप में से ही हैं। जब हम किसी को अलग नहीं समझते तो आप हमें क्यों अलग समझते हो?
हम भी तो आपको देखते हैं, आप हमारे भाई की नज़र से हो, सामने वाली हमारी बहन की नज़र से है, हमारी कोई हमें बुजुर्ग दिखती है, हम उसे माँ की नज़र से देखते हैं। हम भी तो आप में से ही हैं, तो आप ऐसे क्यों सोचते हो? उसी देश में हम रहते हैं, उसी देश में आप रहते हो, तो अगर कोई चीज़ अच्छी होगी तो वो सबको ही देगी। देखो जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ इस पार्क में है, तो इस पार्क में एक ना जाने कितने लोगों को छाया दे रहा है, कोई एक जने को थोड़ी ना दे रहा है, तो इस सबके लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये किन्नरों के लिए है या लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए, सबके लिए है जासूस जी। लेकिन जैसे आप लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के सीएम जो आप लोगों को बस में फ्री सेवा कर दिया है, तो आप लोगों की और भी छोटी छोटी जो चीजें होगी, उनकी कुछ तो मांग होगी ना कि मैंने और बोला सुनो, कुछ चीज़ें मांगने से नहीं मिलती, खुद ही देखो। जैसे अभी आपने देखा, आपने ही मुझे बताया कि उन्होंने बस के अंदर किन्नरों के लिए यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी है, ठीक है। तो जिस इंसान को ये पता है कि किन्नरों को, तो मैंने उनसे क्या आपके आगे बात रखी कि वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं। बस मैं यही कहना और मतलब आपकी सरकार से ये मांग है कि और भी चीजें, और भी हम लोग पे ध्यान दिया जाए। मतलब आप, हाँ। अच्छा मैं एक सवाल पूछना था, आप लोग का वोटर आईडी बना रहता है, आप लोग को मतलब वोट देने का ये अधिकार दिया गया? हाँ, हमारा वोट देने का अधिकार है, मैं वोट देती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, जो बात सच है वो सच है, मैं वोट देती हूँ और वोटर अधिकार है। आधार कार्ड भी है हमारा, पैन कार्ड भी है हमारा, ऐसा कुछ नहीं।